नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक हाउसवाइफ की दिनचर्या अध्यात्म से कैसे जुड़ सकती है। सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करके उनका नाम जप के साथ शुरुआत करें। ये नहीं कि आपके घर में जो लोग ऑफ़िस जाने वाले हैं या जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं या जो आपके घर में कोई बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी तरफ ध्यान हटाकर और आप मंदिर की घंटियाँ और अगरबत्ती धूप घुमा रहे हो, ये पूजा नहीं है। जिसकी जो प्रायोरिटी है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, तो उनके लिए आपको तैयारी करना, बच्चों को स्कूल जाना है, उनको तैयार कर कर अच्छे से भेजना, घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग है या कोई बीमार है, तो उनकी देख-रेख करना। उनके अंदर भगवान है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। अगर आप ये सब करते हुए भगवान की पूजा-अर्चना करने में देर हो रही है या नहीं हो पा रही है और आपको लग रहा है कि नहीं भगवान नाराज़ हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी फैमिली मेंबर्स की अनुकूलता को परम कर्तव्य मानना है। इस चीज़ से हम जितना दूर भागते हैं ना, ये चीज़ हमें उतनी ज़्यादा परेशान करती है। माँ सती ने भगवान शंकर का बात नहीं मानी कि उनके पिता के घर बिना बुलाए चली गई। हम ठीक है, बहुत एजुकेशन लेना हमारा बेसिक राइट है, पर उस राइट को हम अच्छे से इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा उठाकर हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। हम उसके बाद अपनी जो भी हमारे डेली बेस के कार्य हैं, चाहे वो खाना बनाना हो गया, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना हो गया, बच्चों को पढ़ाना हो गया या घर की और एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन हर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करना। अगर आपको लगता है कि आप एक बच्चों को पढ़ाना है और आप उनको डाँटेंगे नहीं, तो बच्चे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको डाँटना बहुत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास एक अथॉरिटी आ जाती है, तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए और हमें उस काम को अच्छे से करना है। कभी भी अपने अंदर दीनहीनता की भावना नहीं लेकर आना कि मैं कमाती नहीं या मेरे को कोई समझता नहीं और मेरी कोई वैल्यू नहीं, नहीं। आप इस दुनिया में किसी को समझाने के लिए तो नहीं आए हो। आप अपना अच्छा कर्म करो। किसी को आपकी किसी भी चीज़ से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जन्म का ये कर्म है कि वो सुख प्रदान करे। अगर अभी हमें लग रहा है कि हम ये झूठ बोलकर, चालाकी कर कर, काम चोरी कर कर, घूसखोरी कर कर, ये एक कॉमन बात है। अगर ऐसा कर लें तो इसका आपको बाद में परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है, यहाँ पे स्वर्ग भी है, यहाँ नर्क भी है, यहाँ जेल भी है, यहाँ सब कुछ है। विशेष तौर पर जब हम कुकिंग करते हैं, उस टाइम पर हमें नाम जप की बहुत महानता बताई गई है और ये चीज़ हमारे जो एंसेस्टर्स थे, आपके दादा-दादी, नाना-नानी या उनसे भी आगे आप देखोगे तो आप चाहे जिस भी धर्म में हो, वो ज़रूर खाना बनाते वक़्त अपने धर्म के अनुसार जो भी उनके धर्म में पाठ हुआ, पूजा हुई, वो करते रहते थे और इससे बहुत एनर्जी पॉज़िटिव एनर्जी फ्लो होती है आपके द्वारा खाना बनाने में। और जब वो भोजन ग्रहण होता है अंदर, तो उससे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉज़िटिव हो जाती है। भगवान को भोग लगाकर खाएँ। अगर आपकी व्यवस्था ऐसी है ऑफ़िस में है या कहीं बाहर है, तो आप मानसिक तौर पे भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। नाम जप से आप जिस भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आती है, घर पर आती है, परिवार में आती है, नाम जप आपको इतना काबिल बना देगा कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे डट कर मुकाबला कर पाएँगे। ये जो संसार में एक कुटिया दी है ना संसारिक, ये पता नहीं किसका कितना टाइम है, तो इसको अच्छे कर्मों से सींच लीजिए।
क्योंकि जो इसकी कमाई है वो ऊपर जाकर आप ही के काम आएगी और किसी दूसरे के काम नहीं आएगी। मेरी कोई बात या मेरा कोई भी शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।